कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। चलिए, आज जो है हमारा कक्षा 10वीं के गणित का प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हम आज बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और साथ ही अगर आप 1.1 का क्लास नहीं लिए हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां पर जाकर आप उसे देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 140, उसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनफल खंड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 140 है ना, तो 140 को क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालते हैं, जैसे हम लॉसो निकालते थे एलसीएम, ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे। और सबसे पहले हम छोटे अंक से शुरू करेंगे, क्योंकि लॉसो में भी हम छोटे अंक से लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा अंक किससे लगेगा, 2 से लगेगा, 70, फिर 2 से लगेगा 35, उसके बाद इसमें कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से लगेगा, 7 5 35, 1 से लगाना है, 7 से लगाना है, लगाओ, नहीं लगाना है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 7 से लगाते हैं कितना आता है, 1 आता है। 1 रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए कितना कितना आ गया, देखो ये जो होता है ना, इसका गुणनफल होता है। अब यहाँ पर कितना कितना गुणनफल आया तो उसको सबको लिख देंगे। पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, क्योंकि हल करके लिखने से ये होता है कि हमको नंबर बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि देखने में भी बढ़िया लगता है। तो हल करेंगे, और हल करने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है उसको पहले लिख लेते हैं। यानी 140 बराबर करेंगे, और इसका कौन कौन सा यहाँ नंबर आया है, 2 2, 2 बार में 2 है, तो 2 गुने 2 गुने फिर कितना है 5 गुने 7। अब देखिए यहाँ पर भी हम आंसर को कर सकते हैं, लेकिन हम तो पहले क्लास दूसरे क्लास में है नहीं, तो हम चाहेंगे और बेहतर हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 बार क्या है, 2 है। तो 2 बार 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुने 2, 2 गुने 2 मतलब क्या, 2 का पावर 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और इसका पावर कितना होगा, 1 होगा। तो 1 पावर लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखेंगे गुना है तो गुना 7। अब क्या कर सकते हैं, अब ये हमारा हो जाता है आंसर। यही तो आंसर निकालना था, ये हो जाता है क्या चीज, आंसर। क्लियर। अब चलते हैं कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कितना कहता है। अब 156 को क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत। 156 को भी क्या करते हैं, यही क्रिया कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। कितना, 156। अब 156 को करेंगे कितना बार में लगेगा, 2 बार में, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाते हैं, हो जाएगा 3 दूना 6, 9 दूना 18, इससे कितना से लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 से लगेगा कितना, 13 तिया 39। अब इसको लगा, नहीं लगा कोई बात नहीं। इसमें कौन कौन से संख्या आया, 2 2 3 13। अब इस संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, हल करके, हल लिखकर डैश। अब क्या करेंगे, कितना संख्या था, 156 बराबर, 156 बराबर क्या आ गया, 2 2 3 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। क्लियर। अब यहाँ पर फिर वही करना है, यहाँ देखेंगे 2 गुने 2, 2 बार है तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, गुना है तो गुना, 3 है तो 3 गुने 13। ये हमारा निकल गया क्या चीज, अभाज्य गुणनफल के रूप में, ये गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निकल गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारा क्या रहा है, 3825 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको भी सेम तरीका करेंगे। पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3825 का, 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, कितना से लगा दें, लगा देते हैं 5 से, 3 से लग जाएगा ना, 3 से लग जाएगा, 3 से लगाते हैं, 3 कम 3, 3 दूना 6, इसका 2 कैरी इधर गया, हो जाता है 22, 7 21, 15 5। क्लियर। फिर 3 से लगेगा, 4 3 12, 3 दूना 6, 3 5 15। क्लियर। अब होगा 5 से लगाएगा तो 8 5 40 और 5 25।
फिर 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, 7 पचे 35 और 17 से लगा, नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो आएगा है। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे 38 25 इक्वल, अब क्या क्या आया है अंक, 3 3 5 5 और 17, तो उसको लिख देते हैं गुना के रूप में 3 3 5 5 और 17। अब इसमें देखेंगे 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 3 का पावर 2, क्या कि 2 बार आया है, गुना है तो गुना, फिर 5 का क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2 हो जाएगा, गुना 7 का पावर 1 होगा, नहीं होगा, यानी घात, पावर मतलब घात नहीं होगा, तो यानी 17 17 लिखेंगे। अब इसे आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब इसका देखते हैं, और एक बात बता दूं मैं कि ये जो है ना, इसको लिखना बगल में बहुत जरूरी है, यहाँ पर जगह का अभाव हो जाता है, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं फिर मिटा देंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर लिख के रखना है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, और उसके बाद 5005, हमारा चौथा क्वेश्चन है 5005, 5005 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सॉरी 5005 को, इसमें कितना कितना से लगाएंगे, पहले लगाएंगे 5 से, कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 10 बार में 50, 0 0 5 का 5, क्लियर। उसके बाद लगाएंगे 7 से, लग जाएगा 7 से, आप लोग करके देख लेना, ताकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए करते नहीं है। तो 7 से लगाते हैं, 7 एकम 7, 3 गया उधर, 7 चौक 28, 2 गया उधर, 7 या 21, क्लियर। अब कितना से लगा देते हैं, 11 से, 11 से लग जाता है, 11 से लगाते हैं, 11 एकम 11, इधर 3 गया उधर, 33, ये 13 तो 13 ऐसे ही रहने देते हैं, ताकि 13 से लगाएंगे 1 आएगा, तो 1 इसको लगाए या ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, ठीक है। अब जो है इसको क्या करेंगे, फिर लिखेंगे हल, हल लिखकर क्वेश्चन जो है हम लिख देते हैं 5005, यानी 5005 इक्वल, अब कौन कौन सी संख्या आया लिख देना है, 5 7 11 13, इसमें देखो सभी का घात कितना है, 1 है, सभी का घात कितना है, 1 है, तो इसमें हमको कोई भी बदलाव ही नहीं करना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखो इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए इसको हम पहले करते हैं इरेज, इसका रफ यही कर लेते हैं नीचे में, इसका रफ यही कर लेते हैं नीचे में, कितना है 74 29, इसको करेंगे कितने बार में, 17 से लग जाएगा, हम लोग बार बार बनाते हैं तो हमको मतलब याद रहता है, तो हम लोग करके देख लेना, 17 से ये लगता है, उससे पहले कोनो से नहीं लगता है, तो 17 से लगाएंगे तो इसका हो जाएगा 17 चौक 68, इधर से जाएगा कितना 68, यानी 2 6 62, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 तिया 51, 62 था तो 51 गया, बचा कितना 51, 9 2 11, हाँ 17 सते 119, क्लियर हो गया। अब इसको कितना से लगाएंगे जी, इसको लगा देंगे हम 19 से, 19 में आ जाएगा, तो 19 से लगाएंगे तो हो जाएगा 19 दूना 38, और 38 हो गया, इसमें बचा कितना 2 3 5, 19 सते ना सॉरी 19 तिया 57, क्लियर। अब इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, हल करके लिखेंगे हल हल, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं पहले, क्वेश्चन है 7429, यानी 7429, इसको क्या करते हैं इक्वल, अब जो हमारा आया उसको लिख देते हैं 17 गुने 19 गुने 23। अब देखेंगे इसमें पावर सभी का 1 है, घात 1 है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ लेकिन याद रखना है, इसको लिखना जरूरी है, चाहे ये इस क्वेश्चन का हो, चाहे इस क्वेश्चन का हो, या इस क्वेश्चन का हो, किसी भी क्वेश्चन का जो ये है, जो अभाज्य गुणनखंड हम किए हैं उसको लिखना बहुत जरूरी है, ये नहीं लिखोगे तो जो हमारा क्वेश्चन कॉपी चेक करता है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे करें, अगर सामने में रहता है तो सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर लिखा गया है, और उससे हम क्या करता है कि आसानी से हमारा कॉपी को वो चेक कर पाता है, तो इसीलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हमारा 1 नंबर का 5 का 5 क्वेश्चन क्या हो गया है, खत्म हो गया। अब चलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यानी कि कहता है ये युग्म देल है और इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्लियर है। और तथा इसकी जांच कीजिए, जांच भी करना है। और जांच करना क्या चीज कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। यानी जांच भी करना है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं इन दोनों का। इन दोनों का पहला क्वेश्चन कितना कहता है 26 और 91। इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हम चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 का गुणनफल करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, सॉरी। कितना, 2 से लगाएंगे 13 हो गया। अब लगेगा, अब एक बार में लग जाएगा 13। चलो वो लगाइए देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है कुछ नहीं। चलो अब यहाँ पर 91 है तो 91 दोनों को हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको करेंगे कितना 7 बार से लग जाएगा, 7 से 13 सते 91, इसको भी 13 1। क्लियर है। इतना होने के बाद हमको क्या करना है, जो प्रश्न दिया गया है कितना करना जाएगा 26 और 91। तो 26 बराबर देखेंगे, 26 बराबर कितना करना है 2 13 और 1। तो 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 से गुना करेंगे ना किसी भी संख्या को तो उतना ही संख्या आएगा। तो 2 गुने 13 कर लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर कितना था 91। 91 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो गुणनफल कौन कौन चीज आया 7 13 और 1। तो 1 तो नहीं करना है, क्या करेंगे 7 गुने 13। अब यहाँ देखना है कि एलसीएम और एचसीएफ। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, जगह तो हमको थोड़ा चाहिए जांच के लिए। हाँ चलो करते हैं यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ हम निकालते हैं इसलिए हैं कि एचसीएफ निकालने से हम कुछ आसान हो जाता है। एचसीएफ किसे कहते हैं, जो संख्या दोनों में आवे, इन दोनों में जो संख्या आएगा उसको गुणनफल है, उसका गुणनफल ही क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। तो ये दोनों में आता है, देखो ऐसे करके हम घेर सकते हैं, दोनों में आता है। तो एक बार आया ना और आता तो उसको और गुणनफल कर सकते, एक बार आया और कोनो नहीं आ रहा था, यानी कि सिर्फ 13 एचसीएफ होगा। क्लियर है। और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एचसीएफ आया सबसे पहले उसको लिख दो, यानी कि जो घेरा हुआ है ना उसको सबसे पहले लिख देते हैं। और लिखने के बाद जो बचा हुआ है, जो नहीं आया है, दो बार 3 बार नहीं आया है, उन सभी को क्या करो लिख दो। कितना कितना इसको कहते हैं इरेज। 2 बचा हुआ है 2 और इतना कितना 7 दोनों को बचा हुआ है, इसमें दोनों को क्या करते हैं कर लेते हैं। कितना 7 दूना 14। अच्छा ऐसे कर लेते हैं 13 दूना 26, 7 दूना 14 अच्छा ऐसे कर लेते हैं 7 दूना 14 या 13 दूना 26, 13 दूना 26 करते हैं। 13 दूना 26 गुने 7 है तो 7 7 42 और 7 दूना 14 और 4 18 यानी 182। एचसीएफ आया कितना 100, सॉरी एलसीएम आया कितना 182 और एचसीएफ आया कितना 13। अब कहता है जांच करने के लिए, तो जांच क्या है, जांच करने के लिए कह रहा है तो दो संख्याओं का गुणनफल कहता है एचसीएफ और गुना एलसीएम होता है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ या एचसीएफ गुने एलसीएम, कैसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अब दो संख्या कौन कौन सी संख्या दिल था 26 और 91 दिल था, तो हम कर देते हैं 26 गुने 91। क्लियर, दो संख्याओं का गुणनफल हो गया बराबर। तो बराबर एलसीएम का मान कितना है, एलसीएम का मान निकला है 182 और एचसीएफ का मान कितना है, एचसीएफ का मान है 13। तो इन दोनों को गुना करते हैं। अब गुना करेंगे कितना कितना 91 26 को, तो करो 6 एकम 6 9 6 54 2 एकम 2 54 2 56 6 बाकी 5 9 2 18 5 23 यानी 2366। 2366 एक बार और देख लेते हैं, गलती तो नहीं हो गया जी। 6 एकम 6 9 6 54 2 56 हाँ 9 2 18 5 23। ठीक, क्लियर हो गया।
अब इन दोनों को भी गुना कर लेते हैं, इन दोनों को भी गुना करेंगे ना, तो दोनों को गुना करने पर यानी कि 182 और 13 को गुना करने पर इसका भी भागफल होता है, गुणनफल होता है कितना 2366। वो करके आप देख लीजिएगा 2366। काहे कि हम गुना नहीं कर रहे हैं, वीडियो हो जाएगा बहुत ज्यादा लंबा, ठीक है। तो इसका भी है तो 2366 होगा, 2366 यानी 2366। अब देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों क्या हो गया, सेम हो गया ना। ये हमारा हो गया जांच। क्लियर है। तो उसी प्रकार से हमको क्या करना है, इन दोनों युग्मों को भी इन दोनों युग्मों से एचसीएफ और एलसीएम को निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। पहले करते हैं 510, इसका क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड। कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, हो जाएगा इसका 25 दूना 50, 10 5 दूना 10। अब इसको कितना से 5 15 2 12, 3 से लगाएंगे, हो जाएगा अतिरिक्त 24, 5 3 15। अब कितना से लगाएंगे 5 से लगा देते हैं, हो जाएगा 5 एकम 5, 7 5 35 यानी हो जाएगा 17। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना है ये 92, 92 का भी निकाल लेते हैं। कितना से लगेगा जी 2 से लगेगा, 2 से 4 दूना 8 और 6 दूना 12। इसका 2 से लगेगा, कितना हो जाएगा 2 एकम 2 दूना 23 दूना 26 हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं लगेगा। चलो अब क्या करना है हमको, इसको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। कितना कितना का 26 510 था और एक था कितना 92। इन दोनों को पहले लिख लेते हैं क्या क्या इसका गुण। इसका 2 3 5 17 आया 510 का, तो लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। और इसका कितना आया 2 गुने 2 गुने 23, 2 गुने 2 गुने 23। क्लियर। अब देखो इसमें क्या होगा, एक मिलेगा और कोई नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब क्या लिखते हैं, पहले एचसीएफ लिख लेते हैं। एचसीएफ पहले लिख लेंगे तो फायदा हो जाएगा। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, एक मिला है तो 2 होगा, उसके जगह कुछ होगा नहीं, ठीक है। और एलसीएम बराबर, एलसीएम क्या होगा, पहले एचसीएफ को लिख देंगे, जो बचा होगा उसको लिख देते हैं। कितना कितना, पहले 2 देख लेते हैं, 2 एगो है, फिर एगो 3 है, फिर उसके बाद एगो 5 है, फिर उसके बाद 17 है, फिर उसके बाद 23 है। क्लियर। अब इन सभी को गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो आ जाता है, चलो गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5, अच्छा यहाँ गुना है 60 और 60 है गुने 17, 17 छके 102 यानी कि 10 यानी 1020 और 1020 को गुना करेंगे कितना 27 से। 0 3 दूना 6, 0 3 कम 3, 0 2 दूना 4, 0 2 एकम 2 यानी 0 6 4 3 2 यानी कितना आया 23 4 60। क्लियर। अब क्या करना है हमको, फिर से वही काम करना है, क्या चीज जांच करना है। तो यहाँ पर लिख सकते थे, यहाँ पर सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर लिख नहीं पाए, लिख देते हैं कथी जांच। जांच यहाँ भी कर लेते हैं, इसको करते हैं इरेज, ठीक है। यहाँ पर भी जगह होगा, दिख रहा होगा। अब जो है जांच लिखते हैं, यही कर ले, जांच कर लेते हैं। चलो यहाँ करते हैं जांच। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। हमारे पास कौन कौन सी संख्या है, 510 है और 92 है। तो लिखेंगे 510 गुने 92 और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया, एचसीएफ वाले है, एचसीएफ कितना 2 और एलसीएम कितना है 23 4 60। क्लियर। अब देखो क्या करते हैं, इन दोनों को गुना कर लेते हैं पहले। इसको गुना करना आसान होता है, इसका जितना गुना होगा उतना ही इसका होगा गुणनफल, ठीक है। करके देख लेना है आप लोगों को। 0 का 0, 6 दूना 12 2 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। फिर से एक बार देख लेते हैं। 0 का 0, 6 दूना 12 2 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 3 दूना 4। यानी इधर वाला भी कितना आएगा 46 9 20। जब दोनों बगल का बराबर आ गया तो ये हमारा जांच
हो गया। क्लियर है। अब हम दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन का आता है कि दुग युग्म दिल है तीसरा नंबर क्वेश्चन में 336 और 54। इसको भी क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है और उसके बाद इनको क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। तो उसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 336 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 8 दूना 16। इसका 2 से करते हैं, फिर 2 से लग जाएगा, 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाते हैं, 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब 3 से लग जाएगा, नहीं, 7 21, अब नहीं लगेगा। चलिए अब इसका करते हैं 54 का। 54 का करते हैं, 2 से करते हैं, 2 दूना 4, 7 दूना 14, अरे थोड़ी का, अब उसके बाद 3 से कर दे, 9 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3। क्लियर। अब क्या करेंगे, लिख लेंगे कैसे, जो संख्या दी हुई थी 3 3 6 यानी 336, इसका क्या क्या आया है, सभी को लिख देते हैं, 2 2 2 2, 4 बार है ना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 3 गुना कितना 7। क्लियर। और इसमें कितना है, 2 3 3 3 ना, कितना का 54 का होता है। 54 बराबर करेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे ये 2 2 और ये 3 मिल रहा है, और कोई मिल रहा है, और कोई नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं HCF और LCM बराबर, तो HCF यहाँ पर लिखते हैं, HCF बराबर, HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर होगा 2, एगो मिला था और एगो 3 मिला था, यानी कि हो जाएगा कितना 6। क्लियर। और अब LCM देख लेते हैं, LCM जो HCF आया पहले वो लिख देते हैं 6, और जो बचा हुआ संख्या उन सभी को लिखते हैं 2 2 2, यानी 2 गुना 2 गुना 2। क्लियर। फिर नीचे में 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, उसके बाद लास्ट 7 गुना 7। क्लियर। अब करते हैं इसको गुना, कर लेते हैं, 6 दूना 12, दूना 24, दूना 48, 48 और गुना कर लेंगे, इसको बाद में करेंगे, 48 लिख लेते हैं, 48 गुना 3 3 9, 9 7 63। अब इन दोनों को गुना कर लो, 48 और 63 को गुना करेंगे तो 8 3 24, और 6 48, और 4 3 12, और 6 48, और 4 3 12, हो गया कितना 10 0, 4 1 5 1 6, बाकी कितना बचा था 8 1 24 2, 62 के 2, बाकी 6 6 4 24 और 6 30, यानी कि कितना हो जाता है 30 24। एक बार और कंफर्म करें, 8 1 24, 4 3 12, और 6 48, 12 48, 60 2 62, 2 बाकी 6 6 4 24 और 6 30। ठीक है। क्लियर। अब क्या करना है, जांच करना है, नहीं करते हैं जांच। हाँ जांच कर लेते हैं, जांच लिख देते हैं पहले, जांच। और जांच में क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन सा दिल है जी 336 और 54, लिख लेते हैं 336 और 54 का गुणनफल जो है LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। लिख देना तुम लोग, हम जल्दी हो जाए खत्म, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। LCM कितना है 6 गुने, HCF का सॉरी HCF है 6 और गुना LCM कितना है 30 24। अब देखो इसको गुना करना आसान हो जाता है, तो पहले हम इसका गुना कर लेते हैं, करते हैं 6 चौका 24, बाकी 2, 6 दूना 12, और 2 12 2 14, 4 बाकी 1, 0 से 0 1, और 6 1 18। क्लियर। अब इसका भी गुना करके देखते हैं कितना आता है या नहीं आता। कहाँ कर लें, यहाँ कर लें, चलो 6 चौक 24, 4 दूना 4 3 12, 12 2 14, 4 3 12 1 13, 6 5 30, 5 15 और 3 18, 5 15 और 1 16, 4, ये कितना हो जाएगा 4 और 3 1 बाकी 1, 6 1
7 7 बाकी 1 8 1 देख 18,144 लिख देते हैं 18,144 आ जाता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है, अर्थात मेरा ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाता है बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत चलो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये तो इतना क्वेश्चन इजी है ना, चुटकी बजाएंगे और बन जाएगा। नहीं तो देखते हैं, आप लोग कहते होंगे कि सर जी झूठे जो मन होता है सो बोल देते हैं, चुटकी बजाएंगे बन जाएगा। देखिए कैसे तुरंत बनता है कि नहीं बनता है, देखते हैं। क्या करना है, इसमें देखेंगे 3 अंक दिए हैं 12, 15 और 21। सभी को क्या करना है अलग अलग गुणनखंड कर देना है। कौन चीज, अभाज्य गुणनखंड। चलिए देखते हैं, पहले करते हैं 12 का गुणनखंड करेंगे कितना होगा 2 6 2 से लगाएंगे तो 3, ये हो गया क्लियर। अब 15 का कर लेते हैं, 15 का क्या हो जाएगा, हाँ 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 5 15, अब ये लगेगा ही नहीं इतना क्लियर। इसका हो जाएगा 21 का कितना से लगेगा 3 से लगेगा 7 21 क्लियर। अब जो जो संख्या था उसको लिख लेते हैं, जिसका गुणनखंड 2 निकला 2 2 3 निकला तो 12 का लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 3 क्लियर। और 15 का कितना निकला था, 15 का निकला था 2 और 3 और 5 3 गुने 5 क्लियर। और इसमें कितना निकला था 21 का 3 गुने 7। अब देखेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा संख्या है जो सभी में आया है, कौन कौन 3 जो है वो सब में आया है। तो इसको चाहो तो ऐसे करके मतलब ऐसे मिला भी सकते हो, नहीं तो सीधा लिख दो कोई दिक्कत नहीं। मिला दे क्या, चलो मिला देते हैं, तुम लोगों को जैसा इच्छा हो वैसा कर लेना। चलो जी मिल गया। तो हम क्या कहेंगे एच सी एफ बराबर क्या होता है, जो मिला है वही एच सी एफ है, और कोई मिला है नहीं मिला है यानी कि एच सी एफ 3 है। और एलसीएम क्या होता है, तो जो एच सी एफ है पहले उसको लिख देते हैं, जो बचा हुआ संख्या है उन सभी को लिख देते हैं। 2 2 बचा है तो 2 गुने 2, फिर 5 बचा है तो 5, फिर गुने 7 बचा है तो 7 क्लियर। अब इसका एकल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 6 दूना 12 12 पंचे 60 7 6 42 420। ये हो जाएगा इसका आंसर, एलसीएम इतना एचसीएफ इतना क्लियर। उसी तरह से अब इसको देखते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो इसको भी क्या करेंगे अलग अलग पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि कह ही रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है तो हमको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। इसको करेंगे कितना बार में कटेगा 17, ये तो एक करना नहीं है लेकिन यहाँ एचसीएफ निकालने के लिए करना पड़ेगा। 17 से ही लगेगा 1 हो जाएगा क्लियर। इसका कितना हो जाएगा, ये भी लगेगा 23 से ही 1, क्योंकि ये स्वयं से ही कटता है। और 29 को भी कितना से लगाएंगे 29 से ही लगाएंगे 1 क्लियर। अब क्या करेंगे सभी को लिख लेते हैं। 17 का कितना आया था गुणनखंड 17 गुने 1, 23 का कितना आया 23 गुने 1, 29 का कितना आया 29 गुने 1। अब इसमें मिलता क्या है सब कितना 1 1 1। तो यहाँ पर लिखें एच सी एफ बराबर कितना 1 1 1 यानी कि 1 ये हुआ। और एल सी एम बराबर 1 गुना 17 23 और 29, 17 23 17 गुने 23 होगा ना 23 और गुने 29 क्लियर। अब क्या करेंगे 17 को गुना करेंगे 1 से 17 होगा, 17 को गुना करेंगे 23 से, तो 17 गुने 23 7 21 1 बाकी 2 3 कम 3 और 7 दूना 14 17 और 2 19 7 दूना 14 3 कम 3 और बाकी 2 17 के साथ ठीक है 19 का बाकी 1 2 कम 2 1 3 यानी 391। इसको करते हैं कितना से गुना 29 से कर देते हैं, तो 29 करेंगे 9 कम 9 9 81 के 1 बाकी 8 9 27 27 8 35 2 कम 2 9 दूना 18 8 3 6 1 7 9 2 कम 2 1 3 8 5 3 बाकी 1 7 3 10 1 11 यानी आया एलसीएम कितना 11,339।
क्या हो गया ये आंसर, एचसीएफ आया 1 और एलसीएम कितना आया 11,339। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कौन कौन सी संख्या है जी, 8, 9 और 25। चलो इसको करते हैं इरेज, मिटा देते हैं। चलो तो इसका भी क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे, 4 2 से करेंगे, 2 हो गया। अब इसका क्या है 9, 9 को भी कर लेते हैं, 3 से लगेगा ये 3 3, अच्छा आ नहीं रहा है ना, इसको एक बार और कर लेते हैं 1, ठीक है, इसको भी करेंगे 3 एकम 3। क्लियर। और इसका क्या करेंगे 25 के करेंगे तो 25 के कितना आ जाएगा 5 और 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 1। क्लियर। चलो अब लिखते हैं 8, 8 का कितना कितना आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। क्लियर। 9 का कितना आया, 9 का आया 3 3 1, 3 गुने 3 गुने 3, सॉरी सीधा 1 ना, 2 बार 3 है, हाँ ठीक। अब 25 का कितना आएगा, 25 बराबर 5 गुने 5 गुने 1, इसको भी इसके सामने लिख लेते हैं, ठीक है। अभी एक एक मिल रहा है, एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ बराबर हो जाएगा 1 और एल सी एम बराबर हो जाएगा कितना, 1 है तो 1 गुना 2 दूना 4 दूना 8, सीधा 8 कर लें, कोई दिक्कत नहीं, 3 दूना 6, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं 5 गुना 5 कर लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा और ज़्यादा, ठीक है। 5 गुना 5 2 है, ठीक है। ओहो यहाँ पर 6 नहीं 3 3 9 आना चाहिए था। क्लियर। चलो देखते हैं, 8 एकम 8, 9 8 72, अब 72 पचे, 72 पचे करने हैं, 72 पचे 5 दूना 10, 7 पचे 35, 1 36। क्लियर। और इसका फिर 5 से गुना कर लेते हैं, 5 से गुना करेंगे तो 0, 6 पंचे 30 के 0, बाकी 3, 5 15 3 18, यानी इसका आंसर आ जाता है 1800 ANS। ये हो गया एलसीएम कितना 1800, एचसीएफ कितना हो गया 1। ये क्लियर। क्लियर। अब देखते हैं, यही कहा था हमारा कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो देखते हैं इसका एलसीएम सॉरी एचसीएफ कितना आया 3 आया, एलसीएम 420 आया, ठीक है। और इसका कितना आया जी, इसका एचसीएफ आया 1, एलसीएम आया 11,339 और इसका एचसीएफ आया कितना 1 और एलसीएम आया कितना 1800। हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, आंसर निकल गया, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो उतार लो सब। 4 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि एचसीएफ कितना कितना का 306 और 657 का डेल है कितना एचसीएफ 9 दिया है, तो एलसीएम इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। बहुत इजी है, इतना इजी है ना जिसका आप अंदाजा लगा नहीं सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं क्या कहता है, पहले दिया है, जो चीज दिल है पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है एच सी एफ कितना कितना का 306 और 657 का दिल है कितना 9 दिल है, ये तो लिख लिया हम, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम कितना कितना का 306 और 657 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्लियर है। तो हम पढ़े होंगे अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एच सी एफ गुने एल सी एम। अब देखो दो संख्या कौन कौन सी है, ये दोनों संख्या है, तो 306 गुने 657 और बराबर एच सी एफ का मान दिल है कितना 9, एलसीएम का निकालना है तो लिख देते हैं एलसीएम। क्लियर। अब ये 9 गुना में है, इधर आने दो, 306 गुने 657 बटा में कितना 9 गुना से इधर आ गया कितना भाग में आ गया, एलसीएम लिख देते हैं, जगह पूरेगा ना जी, देख लेते हैं कोई दिक्कत 9 तिया 27 और इसको काटेंगे 27 हो गया, 3 इधर गया, 9 चौको 36, यानी कि कितना आ गया
34 गुने 657 बराबर LCM। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या करके, सभी में या कर देना या, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इन LCM बराबर अब इन दोनों को गुना कर देते हैं, कर दे, यहाँ कर दे, चलो यहीं कर लेते हैं। कितना है 657 गुने 34, 7 चौक 28, 5 चौक 20 2 22, 6 चौक 24 और 24 2 26, 7 या 21, 5 या 15 और 2 17, 6 तरीका 18, 1 19, 8 1 2 1 2 1 3 7 6 13 के 3 बाकी 1 9 2 11 1 12 2 बाकी 1 1 1 2, यानी कितना आ गया 22,338। यही इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n यानी 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये जो है ये क्वेश्चन लैंग्वेज की है, यानी कि लिखने की है, भाषा की है। तो हमने इसको पहले ही लिख दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है हमने कुछ लिखा है, ये नियम है। ये नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या, कोई भी संख्या शून्य पर अगर समाप्त होना चाहती है तो उनके गुणनखंड में कम से कम कितना आना चाहिए, एक बार, कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। यानी अगर हम किसी भी संख्या को गुणनखंड कर रहे हैं तो उसके गुणनखंड में अगर एक बार, कम से कम एक बार 2 गुने 5 आ जाता है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकता है। चलिए ये ठीक है। तो हमने क्या किया, 6 का कह रहा था ना, तो 6 को हमने क्या किया, गुणनखंड किया। तो गुणनखंड करने के बाद हम देख रहे हैं कि 2 और 3 आता है, यानी कि 6 का गुणनखंड आता है 2 गुने 3। तो 6 का गुणनखंड 2 गुने 3 आता है, तो 6 के गुणनखंड में एक बार भी 2 गुने 5 नहीं आता है। देख सकते हैं आप कि 6 के गुणनखंड जब हम किए हैं तो 6 के गुणनखंड में एक बार भी 2 गुने 5 नहीं आया है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि यह किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। कोई दिक्कत समझने में? अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि भाज्य संख्या क्या होता है वो समझना होता है। सबसे पहले भाज्य संख्या जो होता है वो उसका जो है गुणनखंड कम से कम 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 नहीं 2 से ज्यादा होना चाहिए, तब वो भाज्य संख्या होगा, अन्यथा भाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे 4 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 4 किस किस से भाग लग सकता है, 4 स्वयं से लग सकता है, 2 से लग सकता है और 1 से लग सकता है ना। यानी इसके कितने गुणनखंड हुए, 3 गुणनखंड। कितने खंड गुणनखंड 3 गुण। और सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछा जाए ना, एग्जाम में पूछ सकता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 ही होती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको हम करते हैं सॉल्व। देखिए पहला कितना कहता है, 7 गुने 13 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। इसमें देखेंगे कि 2 गो 13 है, तो 13 को हम ले लेंगे कॉमन, जो यहाँ निकाल लिए, 7 ऐसे ही रह जाएगा, 11 ऐसे ही रह जाएगा। अब 13 को कितना बार करेंगे, एक बार में, प्लस, और 13 को कितना बार पढ़ेंगे, एक बार में पढ़ेंगे 13। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 13 ऐसे ही रह जाएगा, 7 और 11 गुना करेंगे कितना होगा, 11 7 77 गुने 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा ना जी, तो 77 रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, प्लस 1 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब 13 गुना इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 77 और 1 78, कितना 78, और 1 से भी ये गुना हो सकता है। तो इसके कितने गुणनखंड हुए, 3 गुणनखंड हुए, अर्थात ये भाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से यहाँ भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसका कितना कितना है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, प्लस में 5 है। तो इसमें कॉमन क्या हो सकती है, 5, क्योंकि 2 5 है, तो 5 को हम कर लेते हैं बाहर, 7 ऐसे ही रहेगा, 6 ऐसे ही रहेगा,
5 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुने 1 हो जाएगा, 5 एकम 5, गुना 4 ऐसे रहेगा, 3 ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, 1 तो ऐसे रहेगा, प्लस में 5 को कितना हो गया, 5 एकम 5, यानी एक बार में। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चल आगे बढ़ते हैं। 5 का 5, 7 का 42, 42 को 1 से गुना करेंगे तो 42 से होगा, गुना 4 3 12 दूना 24 गुने 1, तो 24 गुने 1 24, और प्लस 1 है तो 1, इसलिए कर दिए कि आसान हो जाता है। क्लियर, अब करेंगे 5 ब्रैकेट है 42 और 24 को कर लेते हैं। 42 और 24 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा जी, 24 गुना 4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 16 4 20, 0 बाकी कितना 2, और 4 दूना 8 2 10, यानी कि हो जाता है 1008, यानी 1008, 1008 प्लस में 1। क्लियर, यानी 5 गुना इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1009, और 1 से गुना कर सकते हैं, क्या कि 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा। इसके भी कितने हो गए, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों के, सीधा लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों के 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये दोनों एक भाज्य संख्या है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बाल बहुत लंबा चकरा क्वेश्चन है जी, लेकिन ये बहुत ही छोटे से जगह में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखने में बहुत लंबा लग रहा है, विद्यार्थी इसे देखकर ही परेशान हो जाते हैं कि इतनी लंबी क्वेश्चन जो है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन देखिए इसको करना क्या है, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैदान है, मान लीजिए कोई मैदान है, चलिए एक मैदान हम मान लेते हैं, एक मैदान है, उसमें वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार मतलब क्या, गोल पथ, ऐसे करके वृत्ताकार पथ है, ठीक है। तो क्या कहता है कि इस मैदान के एक वृत्ताकार पथ है नहीं, तो क्या करता है कि रवि और सोनिया और रवि ये दोनों क्या करते हैं कि एक ही जगह से चलना शुरू करता है और एक ही दिशा में, यानी इसी दिशा में दोनों चलना शुरू करता है, ठीक है। और दोनों चलना शुरू करता है और एक सोनिया को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट, सोनिया को लिख लेते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगता है, नहीं जी 18 मिनट, हाँ 18 मिनट लगता है, कितना लगता है 18 मिनट लगता है, ठीक है। और रवि को उसी मैदान को जब रवि यहाँ चक्कर लगाता है, एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करता है, एक चक्कर 12 मिनट लगता है उसे, हाँ, यानी रवि को लग गया कितना 12 मिनट, किसको, रवि को मिनट, ठीक है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। तो जब सोनिया को 18 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है, तो कहता है कि यहाँ से चलना वो प्रारंभ किया दोनों एक साथ, और जब चलना शुरू किया तो कितने समय के बाद ये दोनों फिर यहीं मिलेंगे, कितने समय के बाद ये दोनों फिर यहीं मिलेंगे प्रारंभिक स्थान पर, ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का कौन कौन चीज का 18 मिनट और 12 मिनट का LCM ज्ञात कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। उतना मिनट बाद वो क्या करेगा, उतना मिनट पर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। क्लियर, तो इसको करते हैं इरेज। चलिए, तो कितना कितना का 18
और 12 का एलसीएम निकालते हैं। 18 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 9, 3 से 3। क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 12 का, तो 12 का क्या होता है, 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना, 3। क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, 18 बराबर कितना कितना आया, 2 3 3, 2 गुने 3 गुने 3, इसका गुणनखंड ये हुआ। और 12 का कितना हो गया, 12 का हो गया 2 गुने 2 गुने 3। अब देखेंगे गौर से, ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है, मिलता है। तो एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालेंगे तो हमें क्या होगा, फायदा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो क्या होता है, एचसीएफ तुमको पता है, एचसीएफ जो जो घेरा में आ गया ना उसको एक बार लिख देना है। दो बार है लेकिन घेरा में है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे गुना। और ये है क्या, 3 2 बार है लेकिन घेरा में है तो इसको भी लिखेंगे एक बार, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 दूना 6। ये तो हो गया जी। अब एलसीएम तो तुमको आता होगा ना, अभी तुरंत बताए हैं, एलसीएम बराबर क्या, जो एचसीएफ आया वो संख्या गुने जो एचसीएफ आया वो संख्या गुना जो बचा हुआ है, क्या बचा है, 3 और 2 बचा है, तो 3 गुना 2। अब करते हैं 6 त्रिका 18, 18 दूना 36, यानी 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद क्या होगा कि रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। ठीक है, 36 मिनट बाद क्या होगा कि रवि और सोनिया जो है वो प्रारंभिक स्थान में पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो प्रश्नावली 1.2 का सबसे अंतिम प्रश्न था, जिसे हम बहुत ही आसान तरीका से क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। और इस तरह से और भी हमारा वीडियो आती रहेगी, और आप तक ये वीडियो पहुंच सके इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ में क्या करना है, जो वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाना है ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।